जय माता दी, जय मां कामाख्या। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल विभिन्न छात्रों के प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं। जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनके प्रश्न होते कि ज्ञान कैसे प्राप्त करें, हमारा पढ़ाई में मन कैसे लगे, हम जो पढ़ें वो याद कैसे, जल्दी कैसे याद होगा, इसके लिए कोई टोटका हो तो बता दो। हम प्रतिस्पर्धा वाली परीक्षा दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, हमें सफलता नहीं मिलती तो क्या करना चाहिए? या फिर हम पढ़ते तो हैं, याद भी होता है परंतु भूल जाते हैं, और परीक्षा देने जाते हैं तो वहां सब भूल जाते, याद नहीं रहता और फेल हो जाते हैं। तो ऐसे कोई मंत्र या टोटके या उपाय हो तो बताने की कृपा करें। तो आज हम इसी विषय को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि यह सभी माता पिता के साथ साथ सभी छात्र छात्राएं जो पढ़ रहे हैं, चाहे कोई सी भी क्लास में हो या कॉलेज में हो या यूनिवर्सिटी में हो, सबके काम की चीज है। इवन जो बड़े व्यक्ति हैं उनके भी काम की चीज है। उनकी भी बीमारी भी ठीक हो सकती है और उनकी बुद्धि में वृद्धि भी हो सकती है। कोई बात नहीं, कोई जरूरी नहीं कि आप छोटे ही हो तो ही आपके काम की चीज है। हर मनुष्य के काम की चीज है। मां भगवती के चरणों में अरदास लगा देते हैं। ओम ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रच्छति दुर्गे स्मृता हर्षि भीति मिशेष जंतो सस्ते स्मृता मतिम तिम शुभम ददासी दारिद्र दुर्गहानिका तदन्या सरोपकार करना सदा चेता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वे से सर्वशक्ति समन्विते भय विस्राहीनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते रोगान शेषान पहन्ति तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भिष्टान त्वामासीतानाम न विपन्नरानाम त्वामासीता रास्यन्ता प्रयन्ति सर्वाधा प्रश्वनम ते लोकसाखिलेश्वरी एवमेत्यकारम सुद्वेरी विनाशिनम। ये सप्त श्लोकी कही जाती है, दुर्गा सप्त श्लोकी, यानी इसमें 9 श्लोक हैं। बेसिकली 7 श्लोक की ही मानी जाती है, परंतु उसमें 9 श्लोक हैं। उन 9 श्लोक को पढ़ने पर पूरी दुर्गा सप्तशती का आपको पुण्य मिलता है। इसलिए यह सप्त श्लोकी हर मनुष्य को, हर हिंदू सनातनी को याद कर लेना चाहिए, और ये घर में पाठ करने से कुल देवी प्रसन्न होती है। यदि आप कभी कुल देवी की पूजा के लिए नहीं गए हैं तो भी आप अपने कुल देवी के नाम से दीपक लगा करके ये सप्त श्लोकी के मंत्र पाठ कर सकते हो और उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या। अब हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर कि यदि बच्चे को याद नहीं होता है तो क्या करें। सर्वप्रथम सबसे पहले पढ़ाई करता है तो उसे ब्रह्म मुहूर्त में उठाना प्रारंभ करना पड़ेगा आपको, क्योंकि बच्चे का दिमाग अपनी पेन क्रिया से कंट्रोल होता है। यदि किसी का पेट खराब है, यदि किसी का मोशन खराब है तो उसको याद करने में बहुत तकलीफ जाएगी। तो ब्रह्म मुहूर्त में यदि आप बच्चे को उठाते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके बच्चा पाठ करता है, पढ़ता है, तो निश्चित तौर से उसकी मेमोरी में वृद्धि होगी, क्योंकि उसकी पेंस क्रियाएं जो है, पेट की क्रियाएं जो होगी, पाचन शक्ति होगी, वह सब सही हो जाती है। तो पहला नियम यह आता है कि बच्चे को ब्रह्म मुहूर्त में उठाना चाहिए और बच्चे को जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठाना चाहिए, ताकि उसको भरपूर नींद मिल सके। रात्रि में शांति का वातावरण रहता है, उसमें वो सोएगा तो उसको गहरी नींद भी आएगी। जब गहरी नींद आएगी तो दिमाग शांत रहेगा, जब दिमाग शांत रहेगा तो उसकी मेमोरी में वृद्धि होती है। बड़े बुजुर्ग भी यही कह करके गए हैं, ऋषि मुनि भी यही करते थे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके बच्चों को जल्दी उठा दिया करते थे, और फिर सूर्य उदित होता था उसके पहले पहले गायत्री मंत्र उनको बुलवाया जाता था।
तो इस प्रकार से एक बच्चे को यदि उसकी दिल दिमाग काम नहीं करता हो, यदि उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता हो, पढ़ता है पर याद नहीं रहता हो, ज्ञान में वृद्धि करना हो, तो उसे गायत्री मंत्र की एक माला प्रतिदिन जप करना चाहिए। अब आप कहोगे सर हमारे बच्चे के पास समय नहीं है, तो बच्चे को जल्दी उठाइए तो समय रहेगा। क्योंकि आप बच्चे को जल्दी नहीं उठा, तो स्कूल भी जाना है तो उसके आधे घंटे पहले उठा दोगे, उसको जल्दी से तैयार करोगे, बिस्तर बैग तैयार कर रखा रहता है, रात का उठाया और चलते बने। तो उसको आपने न तो दीपक लगाने की शिक्षा दीक्षा दी, न उसको मंत्र बोलना सिखाया आपने, न उसको बताया कि भगवान के सामने झुक करके जाना चाहिए। और पहली जो गुरु होता है वो होती माँ, तो माँ के चरण स्पर्श करना भी आपने नहीं सिखाया उसको, तो उसको कहां से ज्ञान प्राप्त होगा? तो आपको हमारे संस्कार, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, मान्यता और प्रथा, इनका सबका पालन करना पड़ेगा, तब आप बच्चे को आगे अच्छे से पढ़ा पाएंगे। बच्चे के ऊपर ज्यादा लोड मत दीजिए, अन्यथा बच्चा जब फेल हो जाता है, कम नंबर लाता है, तो वह आत्महत्या कर लेता है। तो बच्चे को सुबह जल्दी उठाना चाहिए आपको और जल्दी सुलाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने पर उसकी पेंस क्रियाएं अच्छी हो जाएगी। जब उसका पेट जल्दी साफ हो जाएगा तो उसको भूख भी अच्छी लगेगी, जिससे उसका दिल दिमाग भी अच्छा रहेगा, शांत रहेगा, और जो पढ़ेगा वो याद रहता है। दूसरी बात है, जब वो उठता है तो उसे पढ़ाई करने के पहले सुगंधित वातावरण में उसको रखना है, यानी सुगंधित अगरबत्ती लगा दें, कोई दीपक लगा दें, और स्नान अवश्य करवाइए। और स्नान कराने के बाद में गायत्री मंत्र की एक माला कराने के बाद में ओम ऐं सरस्वती नमः, जो विद्या की देवी है, ये कम से कम 27 बार उससे बुलवाइए, ओम ऐं सरस्वती नमः। ऐसे तो सरस्वती जी के बहुत से मंत्र हैं, परंतु जो सबसे आसान मंत्र है वो यही है। या फिर ओम नमो भगवती सरस्वती वाग्वादिनी ब्रह्मणि ब्रह्म स्वरूपिणी बुद्धिवादिनी मम विद्याम देहि देहि स्वाहा। इस मंत्र को भी आप चाहें तो याद करा सकते हैं। या फिर सरस्वती मां का मंत्र जो है दूसरा, सरस्वती नमो नित्यम भद्रकाल्ये नमो नमः वेद वेदांत विद्या स्नानेभ्य एव च। इसका अर्थ यह है कि सरस्वती को नित्य नमस्कार है, भद्रकाली को नमस्कार है, वेद वेदांत वेदांग तथा विद्याओं के स्थानों को प्रणाम है। तो सरस्वती माँ को तो याद करना ही करना पड़ेगा। और सरस्वती माता की एक 3 इंच की मूर्ति ले आइए, फोटो पे पूजा नहीं करवाना है, 3 इंच की मूर्ति ला करके उसके सामने रोजाना एक दीपक लगवाइए, ताकि हिंदू सनातन धर्म के उसमें संस्कार भी आएंगे। और घी का दीपक लगाने से वातावरण बहुत अच्छा होता है। कोशिश करें शुद्ध घी हो, गाय का घी हो, अगर घी नहीं हो तो तिल के तेल का दीपक लगाना चाहिए। और सरस्वती माँ के सामने हो सके तो एक गुलाब का पुष्प या उसकी पंखुड़ी चढ़ाना चाहिए और प्रणाम अवश्य करना चाहिए। तो जब तक आप इन नियमों का पालन नहीं करोगे, बच्चे को ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, याद नहीं रहेगा, मेमोरी नहीं बढ़ेगी। फिर हम आते हैं कि बच्चे को यदि याद नहीं होता है तो जोर जोर से बोल करके पढ़वाना चाहिए। तो बच्चा जब जोर जोर से बोलेगा तो उसको स्वयं को सुनाई देगा और याद भी हो जाएगा। तो बच्चे को याद करने के लिए जोर जोर से बोल करके पढ़ना चाहिए। और जो पढ़ रहा है उसे रेगुलर पढ़ते रहना चाहिए, यानी रिपीटेशन अवश्य करते रहना चाहिए और रोजाना पढ़ना चाहिए। मतलब एक दिन पहले पढ़ा हुआ भी दूसरे दिन अवश्य पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। जब वो रोजाना जोर जोर से पढ़ेगा तो उसे याद रहेगा ही रहेगा। पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पढ़ाना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बच्चे को पढ़ाना चाहिए, ताकि सूर्यनारायण भगवान की कृपा मिले, पूर्व दिशा की उसको कृपा मिले। क्योंकि पूर्व से सूर्य उदित होता है तो उसके जीवन में भी उदय होगा, यानी भाग्य खुलेगा। बच्चे को इतना समझाइए कि वह जो भी पढ़े गहराई से पढ़े और उसके कुछ फार्मूले या सूत्र तैयार करे, या फिर इतना स्टडी करे कि वो उसके गीत बना ले, तो गीत के रूप में याद कर लेगा तो उसको बहुत जल्दी याद हो जाता है। जिस जगह बच्चा बैठ करके पढ़ता है उस जगह का वातावरण साफ होना चाहिए। वातावरण साफ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। और जब भी पढ़ाई करे तो ज्यादा देर उसको पढ़ने मत दें, मतलब 45 मिनट का उसको टर्न बना दें,
कि 40-45 मिनट तक वो पढ़े, फिर 10-15 मिनट उसे टहलने के लिए बोल दीजिए, फिर 15 मिनट टहलने के बाद में दोबारा से फिर उसको बैठने के बोल दीजिए। इस तरीके से पढ़ने पर इरिटेशन नहीं होता है और बच्चे को मन लगता है पढ़ाई करने के अंदर। शांतिपूर्ण वातावरण होना चाहिए, किचकिच पेपे नहीं होनी चाहिए। जब वो पढ़ाई करता तब घर में किसी प्रकार का कोई आर्थिक कष्ट की बात न करें बच्चे के सामने, शारीरिक कष्ट की बात न करें बच्चे के सामने, और भौतिकवादी कष्ट की बात नहीं करना चाहिए। बच्चे को पूर्ण रूप से फ्री रखना चाहिए, तभी वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है, तभी उसको याद रहेगा ना। उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। बच्चे को भोजन भी इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए और नहीं खिलाना चाहिए कि उसका पेट दर्द होने लग जाए, गैस बनने लग जाए, पेट में जलन होने लग जाए, और इतनी लाल मिर्च या हरी मिर्च भी नहीं खिलाना चाहिए जिससे उसका पेट खराब हो जाए, मन खराब हो जाए। इसलिए संतुलित आहार उसको देना चाहिए, अंकुरित आहार देना चाहिए, ताकि धीरे धीरे वो चबा करके खाएगा। बीच बीच में जब भूख लगे तब उसको खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही बार आपने खिला दिया फिर बोला कि 4 घंटे के बाद मिलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं, जब पढ़ाई करते हैं जोर जोर से बोल करके पाठ करेंगे तो उन्हें भूख भी लगती है, तो उन्हें संतुलित आहार दीजिए और लिख लिख करके याद करना चाहिए। जो भी चीज आपने याद कर ली उसे लिखें, कहीं लिखने में अटक रहे हो तो दोबारा से याद करके फिर लिखें। इस प्रकार से लिख लिख करके याद करने से वह चीज अमर हो जाती है। तो इस प्रकार से उसको पढ़ने में मन भी लगेगा, याद भी रहेगा और उसकी मेमोरी में भी वृद्धि हो जाएगी। जब भी वो पढ़ाई करे तब हमेशा ध्यान रखें कि उसके हाथों में पेन या पेंसिल हमेशा रखना चाहिए, ताकि उसको लगना चाहिए कि हाँ मैं पढ़ाई कर रहा हूं, ताकि इससे पेन पेंसिल हाथ में रहने से भी बुद्धि में वृद्धि होती है। तो जब भी वो पढ़ाई करने बैठे उनसे बोलो कि हमेशा हाथ में पेंसिल रखना है, और जो भी पढ़ाई कर रहा है यदि उसमें कोई अच्छी चीज उसको लगती है कि ये इंपॉर्टेंट है या इसको याद करना चाहिए तो उसके पर अंडरलाइन कर लेगा। बच्चे को नोट्स बनाना सिखाना चाहिए कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, बड़े से बड़ी चीज को छोटे रूप में कैसे लिखा जाए, उसी को नोट्स बोलते हैं, उसी को सूत्र बोलते हैं, उसी के ऊपर गीत बनाए जाते हैं। और हमेशा पढ़े तब माता पिता को ध्यान रखना है, उसको माता पिता को रिवीजन कराते रहना चाहिए, तो बच्चे को याद रहेगा और उसकी मेमोरी में वृद्धि होगी। ये जितने भी आइटम बता रहा हूं यह सब मेमोरी में बढ़ाने के हैं, ताकि प्रतिस्पर्धा के युग में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उसमें बच्चा पास होकर के जिंदगी सफल कर सके। परंतु इतना जरूर ध्यान रखें, भारतीय संस्कृति को मत भूलिए। बच्चे को जल्दी उठाइए, स्नान करवाइए, दीपक लगवाइए, अगरबत्ती लगवाइए, माता पिता के चरण स्पर्श करवाना पड़ेगा तब, क्योंकि माता पिता ही प्रथम गुरु माने जाते हैं। तो सर्वप्रथम गुरु के चरण स्पर्श करें, ताकि उनका आशीर्वाद उस बच्चे के साथ में रख जाता है। बच्चे को आहार रात के समय पे ऐसा देना चाहिए कि उसे गहरी नींद आए। जब वो गहरी नींद, चाहे वो 2 घंटे 3 घंटे भी सो लेगा, तो जब उठेगा तो फ्रेशनेस महसूस करेगा। बच्चे को इंटरनेट से दूर रखना चाहिए, टीवी से दूर रखना चाहिए, पेपर से दूर रखना चाहिए, ताकि उसके मन पे कोई टेंशन नहीं होना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में कौन सा दुख जा रहा है। एक्सीडेंट हो गया, कोई किसी के साथ भाग गया, कोई किसी का मर्डर हो गया, कोई बच्चा अकेला हो गया, बच्चे की मृत्यु हो गई, इस प्रकार की कोई भी न्यूज उसके सामने नहीं आना चाहिए। इसलिए इंटरनेट बंद हो जाना चाहिए, टीवी भी उसका बंद कर देना चाहिए, पेपर भी बंद करके इनसे दूर रखना चाहिए, तो उसके दिमाग में वृद्धि होगी। जब बच्चा एक ही चीज को बार बार देखेगा, सुनेगा और पढ़ेगा तो उसको याद अवश्य हो जाएगा, और लिख लिख करके उसको याद करना है। भोजन में गरिष्ठ भोजन मत दीजिए, ऐसा भोजन दीजिए जैसे उसका दिमाग में वृद्धि होती हो। कुछ आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और एलोपैथिक कुछ दवाइयां आती दिमाग बढ़ाने की। तो एक दवाई आती है दिमागिन करके, ये दिमागिन नाम की दवाई भी आप बच्चे को पिला सकते हो, ताकि इससे भी मेमोरी में वृद्धि होती है। एक मेमोराइजर नाम की एक दवाई आती है, ये दवाई भी आप ला करके बच्चे को खिला सकते हो। इससे भी
मेमोरी में वृद्धि होती है। और थोड़ा बहुत सुबह शाम बच्चे को टहलवाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमेशा टेबल कुर्सी पे बैठा रहे, तो थोड़ी थोड़ी देर में, मतलब आधा घंटा 1 घंटा पढ़ लिया, उसके बाद 5-10 मिनट उसको टहलने का बोल दीजिए, फिर पढ़ लिया फिर टहलने का बोल दीजिए। थोड़ा बहुत व्यायाम कर सके तो करे, नहीं कर सकता हो तो टहलने का बोल दीजिए। और पानी, दूध, चाय, काफी उचित मात्रा में पीना चाहिए। ज्यादा भी नहीं पीना चाहिए, कम भी नहीं पीना चाहिए, जो स्टैंडर्ड है। भूखा प्यासा नहीं रहना चाहिए ऐसे बच्चे को। और रात को दूध में हल्दी मिला करके देना चाहिए। इससे चंद्रमा और गुरु दोनों प्रबल होंगे। जब गुरु और चंद्रमा दोनों प्रबल होंगे तो उसकी बुद्धि में वृद्धि अवश्य होगी। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि बच्चे को रात को सोने के पहले दूध में हल्दी डाल करके अवश्य पिलाया करें। यह एंटीबायोटिक का भी काम करती है और मेमोरी में भी वृद्धि करती है, याददाश्त को बढ़ाने का काम करती है। बुध के मंत्रों का भी जप करना चाहिए। बुध के मंत्रों का जप का मतलब क्या, क्योंकि बुध जो है, बुध ग्रह, यह बुद्धि का दाता होता है। और बुध ग्रह किसी का खराब होता है तो मेमोरी कम रहती है, याददाश्त कम रहती है, वाणी दोष उसको होता है। तो यदि बच्चे का बुध कमजोर हो या बुध अच्छा हो तो भी बुध के मंत्रों का जप 1 माला 5 माला बच्चे से अवश्य कराना चाहिए। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स बुधाय नमः, ये छोटा सा मंत्र है। 5 मिनट तक बच्चे से अवश्य बुलवाइए, ताकि बुध की कृपा रहने पर बुद्धि में वृद्धि होती है। और जब बुद्धि में वृद्धि होगी तो निश्चित तौर से उसको याद भी रहेगा और वह सफल भी हो सकता है। तो बुध के लिए गणेश जी की पूजा भी कराना चाहिए, जो रिद्धि सिद्धि के दाता हैं और बुद्धि के दाता भी हैं। तो गणेश जी की पूजा और सरस्वती जी की पूजा अवश्य करना ही करना चाहिए, ताकि बच्चे के मन पे अच्छा असर हो। बाकी सरस्वती के मंत्रों का तो प्रयोग मैंने आपको बता ही दिया है। और उठने के बाद में बच्चे को जो मंत्र होते हैं हाथ की रेखाओं के, देखने के, वह मंत्र भी अवश्य बोलना चाहिए। अब वो मंत्र बोलने का मतलब हो गया आपका कि गुरु के मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। स्टूडेंट को पीपल के वृक्ष की पूजा करना चाहिए, क्योंकि पीपल का वृक्ष गुरु को रिप्रेजेंट करता है। उसके नीचे दीपक लगाना चाहिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः या ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, इस मंत्र का जप करवाना चाहिए, जिससे गुरु जी की कृपा भी प्राप्त होती है। बिना गुरु कृपा के बच्चा पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकता। तो बुध बुद्धि का दाता है, गुरु भी ज्ञान का दाता है, इसलिए बुद्धि और ज्ञान दोनों को अपनों को चाहिए। और इनकी जो वो है देवी, वो है सरस्वती देवी। तो आपको इनका भी पूजन अर्चन कराना ही कराना है। और मनुष्य को, माता पिता को बच्चे से निष्काम भक्ति हो, यह संकल्प लेकर के पूजा पाठ कराना चाहिए। दास्य भाव हो, यह सोच करके पूजा पाठ कराना चाहिए। दीन भाव से पूजा कराना चाहिए और पूजा रोजाना करवाना चाहिए, अपने सामने है। और पूजा कराने के बाद में उसके ऊपर कोई बुराइयां पर दृष्टिपात नहीं हो, इस बात का अवश्य ध्यान रख लें। बुराई का मतलब हो गया सवेरे सवेरे उठ करके झूठे बर्तन नहीं देखना चाहिए, अपना चेहरा नहीं देखना चाहिए और पितरों की तस्वीर नहीं देखना चाहिए। यह उस बच्चे के कमरे में नहीं होना चाहिए, ताकि उसके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव न पड़े। मां सरस्वती के मंत्र का अवश्य जप करना ही करना चाहिए। सरस्वती नमो नित्यम भद्रकाल्ये नमो नमः वेद वेदांत वेदांग विद्या स्नानेभ्य एव च। ये सरस्वती मां का मंत्र है, जिससे विद्या की प्राप्ति होती है, वेद के ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को मां भगवती सरस्वती की पूजा करना चाहिए। नहीं तो बीज मंत्र है ओम ऐं सरस्वते नमः, यह तो बोलना ही बोलना चाहिए। यदि कोई छात्र बड़ा है उम्र में तो उसे नील सरस्वती स्तोत्र का पाठ कर लेना चाहिए। नील सरस्वती स्तोत्र का पाठ करने से वाक सिद्धि मिलती है। वाक सिद्धि का मतलब हो गया जो वाणी वो बच्चा बोलता है वो वाणी पूर्णतः
सिद्ध हो जाती है, इसलिए उसे वाक सिद्धि कहा गया है। घोर रूपे महारावे सर्व शत्रु भयंकरी भक्तेभ्यो वरदे देवी त्राहि माम शरणागतम। ओम सुरासुरा चित्ते देवी सिद्ध गंधर्व सेविते जांग पाप हरे देवी त्राहि माम शरणागतम। इस प्रकार से यह नील सरस्वती स्तोत्र है, इसका भी पाठ बड़े हो तो कर सकते हो, इससे भी वाणी की सिद्धि अवश्य प्राप्त होती ही होती है। बाकी पुराणों में ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, और बसंत पंचमी वर्ष में एक बार आती है, उस दिन व्रत उपवास अवश्य रखना चाहिए ताकि बच्चे को बुद्धि प्राप्त हो सके, मां सरस्वती की कृपा प्राप्त हो सके। ऐसे सरस्वती के बहुत सारे मंत्र भी हैं। इसके अलावा भी यदि किसी को मंत्र चाहिए तो देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के जो व्हाट्सएप नंबर हैं उन पर आप संपर्क करके उन मंत्रों को प्राप्त कर सकते हो। ओम ऐं नमः, ओम वद वद वादिनी स्वाहा, ओम ऐं क्लीं सो, ओम ऐं महासरस्वते नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं वाग्देवे सरस्वते नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से सरस्वती जी के कई मंत्र हैं, उन मंत्रों का भी आप जप कर सकते हैं, पर कोई भी एक मंत्र लेकर के ही जप करना है ताकि बच्चे के जिह्वा पर वह मंत्र सिद्ध हो जाए और मां सरस्वती आकर के बैठ जाए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, 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 ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। सरस्वती नमो नित्यं भद्रकाल्ये नमो नमः। वेद वेदांग वेदांग विद्या स्नानेभ्यः च नीरहार हार धन सार सुधाकर अंबा कल्याणम दाकनक चंपकधाम भूषाम उतुंग पिन कुच कुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूतिये। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। इस प्रकार से इन मंत्रों का जप करके भी बुद्धि को बढ़ाया जा सकता है, ज्ञान को बढ़ाया जा सकता है, याद किया जा सकता है। और जो टेक्निक हमने बताई आपको, इन सब का प्रयोग करते हुए बच्चों को सिखाते हुए उसके बुद्धि में वृद्धि कर सकते हैं, ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं और याद भी रख सकते हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या।